हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। रवि अपनी भाभी कविता और उनकी सहेली निशा की सारी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। मानवी से जुड़ी यादों के कारण अब किसी लड़की की तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता। शादी न करने का मुख्य कारण दोहराते हुए रवि का गला भर आया था। पर मानवी अब जिंदा नहीं है, निशा ने उत्तेजित लहजे में उसे याद दिलाया। जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपनी जीवन धारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं मानवी की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। निशा भाभी, कविता ने एकाएक नियंत्रण खो दिया और गुस्से से भरी आवाज में अपनी सहेली से कहा, निशा, इन जनाब के साथ मगज मारने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ही है कि ये शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी और नासमझ इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश रह भी नहीं सकती। अब तक खामोश बैठी निशा की छोटी बहन नीरजा एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो कविता दीदी। इन जैसा संवेदनशील इंसान की जीवन संगनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। निशा और कविता को उसका शर्माता लजाते अंदाज में अपनी बात कहने का यह ढंग हैरान कर गया। रवि भी उसके चेहरे को उलझन भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नीरजा, तुम तो मानवी से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? कुछ देर की खामोशी के बाद कविता ने मजाकिया लहजे में नीरजा से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कह दूंगी। नीरजा ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया तो तीनों को यह बात एकदम समझ आ गई कि वह रवि को मन ही मन प्यार करने लगी है। कविता ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा, यह तो बता कि तूने ऐसा क्या खास गुण देख लिया रवि में जो इसे अपना दिल दे बैठी। नीरजा भावुक लहजे में बोली, कुछ दिन पहले जब दीदी के बेटे मोहित की तबीयत खराब हुई तो इनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई थी। सबके रोकने के बावजूद ये ही उसे फौरन अस्पताल ले गए थे। भाभी, आप या दीदी वक्त बेवक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ, ये उसे करने में बिल्कुल ना नुकुर नहीं करते। गुस्सा तो जैसे इनके स्वभाव में है ही नहीं, सबसे हंसकर मिलते हैं। मैंने इन्हें गरीब लोगों से भी प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। रवि ने माथे पर बल डालकर कहा, ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में मेरा अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। नीरजा ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? क्यों इन सब की हंसी का पात्र ना रही हो? आप जैसा संवेदनशील और नेक जीवन साथी मुझे ढूंढने पर नहीं मिलेगा। वह अपनी धुन में बोली, मानो उसने रवि की बात सुनी ही ना हो। रवि को बिल्कुल नहीं सूझा कि वह नीरजा से आगे क्या कहे। उसे यूं बेबस देख निशा और कविता खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। निशा, मुझे तो तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई ऐतराज नहीं। भाभी प्लीज, हम अभी आए। ऐसा कहकर रवि ने नीरजा का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सब के सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़वाओ। नवी नाराज नजर आ रहा था। वफादार रहोगे? मैं मानवी से कभी बेवफाई नहीं करूँगा। नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रवि अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरे दिल कह रहा है कि हमारी शादी ज़रूर होकर रहेगी। नीरजा की इस घोषणा को कोई जवाब देने के लिए रवि रुका नहीं था।
रवि का दिल जीतने की कोशिश नीरजा ने उस दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में रहने होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज धज कर रवि से मिलने पहुंच जाती। मैं कैसी लग रही हूँ, रवि के सामने आते ही वह उससे यह सवाल तब तक पूछती रहती जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। अपने फ़ोन के कैमरे से वह रवि के हर किसी के साथ खूब फोटो खिंचवाती। उसका हर काम भाग भाग कर खुद करती। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर खाने लगी थी। वह अक्सर अपनी पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया और मेरा पिया घर आया जैसे गाने मस्त अंदाज में गाती हुई दोनों घरों में घूमती नजर आती, तो रवि के अलावा सब दिल खोल कर हंसते। रवि परेशान हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ प्लीज़, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारे बस की बात नहीं, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। रवि हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर रवि की खिंच निरंतरता बढ़ती जा रही थी। आने वाले कुछ दिनों में नीरजा ने अपने उत्साहपूर्ण व्यवहार से रवि के पिता कैलाश, माँ सावित्री और बड़े भाई राजीव के दिलों को भी जीत लिया। उन सब के मन में यह उम्मीद बंध गई थी कि कभी शादी न करने वाले रवि के फैसले को शायद नीरजा बदलने में कामयाब हो जाएगी। नीरजा की माँ कांता ने विकास नाम का एक बिजनेसमैन के साथ नीरजा का रिश्ता पक्का करने का मन बना रखा था। जब नीरजा के रवि को दिल देने की खबर उनके कानों तक पहुंची, तो वे अपने पति रमेश के साथ अगले ही दिन मेरठ से दिल्ली आ गई। नीरजा को सामने बैठाकर उन्होंने सख्त लहजे में उसे समझाना शुरू किया। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशियां सुनिश्चित करने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि इतने अमीर घर की बहू बनने का मौका मिल रहा है, पर मैं रवि को पसंद करती हूँ, उसे दिल की गहराई से प्यार करती हूँ। नीरजा ने रुआसी स्वर में उन्हें अपने दिल की बात बता दी। पैसा सब कुछ नहीं होता कांता, हमें इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। रमेश ने अपनी बेटी का पक्ष लिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जी, कांता एकदम गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारे साथ पिछले 30 सालों से मैं अपना मन को मार कर कैसे जी रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। कभी ना मनचाहा पहना, ना कहीं घूमी फिरी, बजट बनाकर जीते हुए मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई। रमेश जी ने आगे कुछ ना बोलने में ही अपनी भलाई समझी। कांता ने उनसे ध्यान हटाया और अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, अपने इस प्यार और पसंद के पागलपन को गोली मार और मुझे बता कि विकास के मुकाबले क्या है इस रवि के पास। 3 कमरों का फ्लैट जिसमें वह भैया भाभी के साथ रहता है और खटारा सी पुरानी कार। अरे रवि जितना साल भर में कमाता है उतनी तो विकास की फैक्ट्री 1 महीने में उसे कमा कर देती है। तू जिंदगी भर ऐश करेगी उसके साथ। नीरजा चिढ़कर बोली, माँ मेरी नज़रों में विकास एक अहंकारी और रूखा इंसान है जो अपनी तारीफ खुद करके सबको बहुत बोर करता है। पर दबाव बढ़ने के लिए विकास को फौरन अगले दिन सुबह मेरठ से दिल्ली आने का हुक्म फ़ोन करके सुना दिया। सफल बिजनेसमैन विकास बड़बोला इंसान था जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि नीरजा उसके साथ शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगी। नीरजा को मैं सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरी माँ शादी में इतने जेवर चढ़ाएगी कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हनीमून मनाने के लिए मैंने स्विट्ज़रलैंड जाने का मन बना रखा है।
हर वक्त ऐसी डींगे मारकर उसने कांता के अलावा सबको परेशान कर रखा था। रवि ने अगले ही दिन नीरजा से अकेले में कहा, इस विकास के साथ शादी करने को तुम हाँ मत करना। वह बोर इंसान तुम्हें अपने ढंग से कभी जीने नहीं देगा। मैं तो आपकी हमसफर बनना चाहती हूँ, पर आप हो कि हाँ, वह बात मत शुरू करो प्लीज़। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रवि ने उसे फौरन टोक दिया। आप मेरी आंखों में देखें और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। नीरजा एकदम से रवि के बहुत करीब आ गई थी। वह सब तो ठीक है, पर मानवी के साथ आपने सच्चा प्यार किया, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह ना देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। नीरजा का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपनी जन्मदिन पार्टी में विकास के साथ शादी करने को हाँ ज़रूर कह दूँगी। नीरजा ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में उसका हाथ चूमा और अपने कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को विकास के वापस मेरठ लौटने से पहले नीरजा ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर ज़रूर बता दूंगी। नीरजा की इस घोषणा के बाद सभी रवि की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगे। उसके गुस्से से डर कर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उन सब की खामोशी भी रवि के ऊपर नीरजा से शादी के लिए हाँ कहने का ज़बरदस्त दबाव बना रही थी। नीरजा की आशा के विपरीत रवि ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिन ऐसा गायब रहा कि उन दोनों की अगली मुलाकात उसकी जन्मदिन पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही रवि ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उससे बेहद खफा नजर आ रही नीरजा ने ऊंची आवाज़ में सबको संबोधित किया, अपने माता पिता की खुशी की खातिर मैंने विकास से शादी करने का फैसला। रवि ने ऊंची आवाज़ में टोक कर उसे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। नीरजा, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। गुस्सा करना भूलकर नीरजा एकदम से रुआसी हो उठी। कविता ने भी चुपते लहजे में अपने देवर को डांटा, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम में पागल इस प्यारी सी, इस भोली सी, इस सुंदर सी लड़की के सुख दुख की तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम तो जिंदगी भर अपनी मृत महबूबा को नाराज़ ना करने की फिक्र ही करते रहना। अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुनकर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे नीरजा से शादी करना मंजूर है। रवि की इस घोषणा को सुन नीरजा के अलावा वहाँ उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नज़रों का केंद्र बन गई नीरजा ने उदास लहजे में अपने मन की बात कही, शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। मैं शादी करने का क्या फ़ायदा कि इनके सामने मैं रहूं, पर ये मानवी के विचारों में खोए रहे। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो। रवि ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया। मेरे मन में क्या है अब यह भी तुम बताओगे। मुझे ही क्या, यह तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर मानवी का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सब भी कान खोल कर सुन लो कि मानवी ने ही मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त दी है। रवि ने अपना पर्स खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक मानवी का फ़ोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहाँ
नीलजा की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर रवि नीलजा से बोला, मानवी ने ही कल रात मुझे देर तक समझाया कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नज़र आती हो। मुझसे शादी न करके क्या तुम मानवी को कष्ट पहुँचाना चाहोगी? मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूँगी? हमारी शादी ज़रूर होगी। नीलजा किसी छोटी बच्ची की तरह खुशी से तालियां बजाती उछली और फिर शर्माते हुए रवि की छाती से जा लगी। तो गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा।